ओम शांति। परमात्मा कहते हैं जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। विशेषताओं का चश्मा पहन हर किसी की विशेषताओं को देखें, अवगुणों को छोड़ें। चोरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवगुणों की चोरी नहीं करें, विशेषताओं की चोरी करें, संस्कारों की चोरी करें। और परमात्मा कहते हैं गुण धारण करें, है ना। तो उसे ही फिर क्या कहा है ना, हंस और बगुला की जोड़ी का ही है ना। आज मुरली 30/4/2023 की रविवार की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 17/11/94 मधुबन। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से आती है और बच्चों का भी प्यार बाप से आती है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। और दुनिया तो अभी ऐसी है, यदि बाप किसी राजा रानी के या किसी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार के तन में आ जाए ना, तो सेल्फी के चक्कर में जिसके तन में भगवान आए ना, उनके पैर की हड्डी मांस की सबकी कुचली बन जाएगी। क्योंकि सेल्फी में इतना लग जाएंगे ना कि ज्ञान सुनने का ध्यान ही नहीं रहेगा। ज्ञान कहाँ कहाँ, भगवान कहाँ क्या। हम तो भगवान आए हैं, उनके साथ सेल्फी ले ले, बाकी फिर देखा जाएगा। क्योंकि हमें शो ऑफ करना है ना, दुनिया वालों को दिखाना है कि उसके तन में भगवान आए थे और हमने सेल्फी ली है, देखो हम साथ खड़े थे। आपको नहीं पता हम साथ खड़े थे। तो परमात्मा आए क्यों? अब इस कलिकाल में तो दिखावटी है सब कुछ। साधारण तन में गुप्त रीति, गुप्त ज्ञान, रूहानी ज्ञान जो दिखता नहीं है, स्थापना भी गुप्त है ना। करना ही पड़ेगा, नहीं तो असंभव हो जाएगा। जरा सोच कर देखिए। तो बाबा कहते हैं राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। कोई अमीर जो धनवान व्यक्ति है ना, वो परमात्मा के ज्ञान में आ ना सके, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, वो तो सोचते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नर्क है। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। तो आपने कोरोना में देख ही लिया है कि विश्व में सबसे शक्तिशाली देश था, उसने ही सबसे पहले घुटने टेके थे एक छोटे से वायरस से। तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन में स्वयं भी आता हूँ और बच्चे भी साधारण ही। यदि दुख ना हो जीवन में तो ईश्वर के एंट्री का साइन बोर्ड ना हो मन में, है ना। ध्यान रखना है, साधारण तन में आते हैं और तुम भी साधारण हो। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा, देह भान होगा, अहम होगा। मेरा पैसा, मेरा धन, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। लेकिन याद रखिए, यदि आप ऊंचाई से भी बड़े हैं और किसी
साइज छोटे वाले से बात कर रहे हैं ना, तो भी आपको झुकना है। वो तो ऊंचा देखेगा, लेकिन आपको झुक कर बात करनी होगी। कभी भी बाबा कहते हैं इस तरह से बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना इससे बड़ा होगा उतना उसको भान होगा, भावना नहीं होगी। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। जो मनुष्य आत्माएं बचपन से अमीरी में बड़े पले होते हैं ना, उनको गरीबों की जरा भी इज्जत नहीं होती। लेकिन जो गरीबी से अमीरी में आए हैं, या जिनके माता पिता को जिनने बहुत मेहनत करते हुए देखा है, वो कभी भी एक गरीब का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उन्होंने पैसे में खेला नहीं है। पैसा मेहनत से कमाया है, पसीना। बड़े लोग जो होते हैं वो किसानों के पसीने से बू आ रही है कह करके दूर खड़े हो जाते हैं, जबकि ये मत भूलो उनके ही पसीने से आपकी थाली में वो अनाज आ रहा है जिससे आपका शरीर बन रहा है। आपको भूख लगी है और कोई आपके थाली में सोना रख देगा तो आपको भूख के लिए अनाज चाहिए। आप सोना पैसा नहीं खा सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना, वही लौट करके आना है आपके पास में। बाबा कहते इस तरह से भावना का फल मैं देता हूँ, और भावना तो साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है और ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो खींच ली। बाबा क्या कहते, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली ना। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। ऐसे नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा, सबके लिए खुला भंडार है भोलानाथ का। तो अब भंडारा खुला है, ले लो, अखुट खजाना है। जितना लोगे उतना बढ़ेगा। तो चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है ना। जो हम जिस किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी गलत आदतें भी आपको चुलबुली हरकतें लगती हैं, अच्छा लगता है ना। वो हरकतें भी अच्छी लगती है। और जिससे हम नफरत करते हैं ना, उसकी कितनी भी अच्छी बातें हो, कितना भी वो चुलबुलापन और बहुत अच्छी हट खेलियां करे, मजाक करे, तो आपको वो बुरा लगता है, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है ना। प्यार नहीं करते ना उससे। तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब देखो, इस कलिकाल के ऊपर नहीं जाना। हाँ, बाबा तो सतयुग की बात कर रहे हैं। बाबा तो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तो सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा, 2 कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भक्ति की बातें हैं। हम जहां तहां हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, लेकिन वहां मिलेगा कैसे? क्योंकि हम तो अपने अनुज से मांगते थे, और अनुज से मिलेगा कैसे? देने वाला तो बाप है। बाप को तो हम जानते नहीं थे, और बाप का तो हमारा ही सब कुछ है, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। तो बाप के वारिस बच्चे हैं ना। तो बाप ने दे दिया है, सिर्फ
उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। अब बाप तो ज्ञान रत्नों से भर देंगे, है ना। आपको निर्विकारी दुनिया का मालिक बनना है तो जो बाप ने शक्तियां दी हैं, है ना। आपके कहते ना कुल देवी, सबके कुल देवी है कि नहीं। क्यों कुल देवी? क्योंकि हम उस कुल के हैं, हम देवी देवता कुल के हैं, इसीलिए कुल देवी को याद करते हैं, है ना। तो हम हैं तो देने वाले हुए ना, लेने वाले नहीं, देने वाले, है ना। तो कहते हैं ना जो स्वास्तिक बनता है तो वो 4 युगों को 4 भागों में बांटा, देखा ना। तो जो ऐसे है ना देने वाला, फिर थोड़ा ऐसे त्रेता में थोड़ा झुक जाता है, फिर ऐसे सिर्फ लेने वाला, है ना। फिर से वापस बाबा हमें ऐसे बना रहे हैं। तो इस तरह से कुल देवी देवता हमारा जो है ना, वो देवी देवता हमारा धर्म है अनादि। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सुख का भंडार, है ना। तो कितना चाहिए? सागर है ना, बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? बाबा कहते हैं इस तरह से कहने की आवश्यकता ही नहीं, बाप ने दे दिया, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना। बाबा ने कोई आपको ऐसे पालथी मार के बैठने तो नहीं कहा ना। कितना सहज योग, कितनी शक्तियां आप में समाई हुई हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो बाबा ने कहा है जो आपके अंदर दुख का कारण है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा। अब इससे बाहर निकलोगे तब तो मेरी शक्तियों को इस्तेमाल करोगे, है ना। अब उसी में भरपूर रहोगे तो फिर मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं आपका तो कितना बड़ा भाग्य है ना। सिर्फ समय प्रति उसको इस्तेमाल करो। बाबा कहते हैं कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी आप नहीं लेते। मेहनत है क्या? पैर के ऊपर पैर खड़ा करना है क्या? कोई आपको वस्त्र पहनना है, गेरुआ वस्त्र, आपको कहीं जाना है क्या? नहीं ना। या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। बताओ। बाबा कहते आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। हाँ, आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो। बाबा ने सेंटर में देखो कितना लगाया। पहले मैंने एक वीडियो में बताया है कि बाबा के जो सेंटर में गद्दे या सोफे आदि लगे रहते हैं ना, वो सोफे आपको क्या लगता कोई VIP आएंगे उनके लिए रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचते हैं। बाबा ने वो सोफे और गद्दे उन बच्चों के लिए लगाए हुए हैं जिन बच्चों के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। आप यदि घुटने का दर्द और कमर का दर्द लेकर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठेंगे तो आपका ध्यान आपकी कमर और घुटने में रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आपको तकलीफ नहीं देता। जिस सहज विधि से, जिस पोजीशन में आपको बैठ करके ठीक लगता है, आप बीमार हैं तो खाट पर लेट करके मेरी याद में रहो। आप यदि नहीं कर सकते तो आप सोफे पे बैठ करके याद करो। आप नहीं कर सकते हो तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मुझे याद करो, लेकिन मैं कभी आपको कष्ट में देख करके या शारीरिक श्रम या कोई स्थूल धन खर्च करके मुझ तक पहुंचने के लिए नहीं कहता हूँ, है ना। वो तो यहाँ हुआ, नीचे वालों ने किया, मैंने कभी ऐसा कर नहीं सकता। देखिए, माँ बाप ही एक जो है जो सच्चा प्यार करते हैं और उनसे ही हमें वो मिलता है जो हमें किसी और से नहीं। बाकी हमें जिससे जो चाहिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी होती है, लेकिन माँ बाप ही जो हैं हमें फ्री में देते हैं, है ना। तो ये बेहद के माँ बाप से हमें फ्री में मिलता है जिसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते
इस तरह से आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं। आप जानते हो जब टीचर आपको पढ़ाता है तो नजर किसके ऊपर ज्यादा पड़ती है, पीछे वाले पर या जो चेयर के पास टीचर के पास बैठा रहता है आगे वाले पर? नजर किसके ऊपर पड़ती है? पीछे बैठे वाले पर, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चांस, गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं ना। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। निश्चय है तो भाग्य क्या हो जाएगा? निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या क्यों कैसे में ही तो क्वेश्चन मार्क है ना, तिरछा क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना, डॉट नहीं लगाना आया ना, तो पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हमारे साथ में सर्व समर्थ बाबा की शक्तियां हैं। तो व्यर्थ क्यों? मायापति का हाथ आपने थामा है तो माया कैसे आपको कर सकती है, हरा सकती है? माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। यही तो चाबी है जो आप लगा नहीं पाते हैं। गलत चाबी लगाएंगे ताला नहीं खुलेगा। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। सदा भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत, विक्रमाजीत। कितने बार विजयी बने हो, कोई नई बात है क्या? अगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना।
तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राज्य बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए चेक करो, ये चेक करना है कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? स्व राज्य अधिकारी बनना है तो पहले स्व कर्मेंद्रियों पर तो जीत पहनो, तब तो आप लक्ष्मी को वरेंगे या लक्ष्मी के राज्य में जा पाएंगे। तो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हो तो विश्व पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हो। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो। लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है, स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ये स्वभाव हो गया है। जबकि खुशी आपका स्वभाव होना चाहिए, तो हमने कह दिया ये संस्कार हमारे स्वभाव बन गए हैं। जबकि ये आपको कष्ट देते हैं, खुशी आपको सुख देती है, लेकिन खुशी को आपने कभी कभी का बना लिया, और ये जो बना लिए वो संस्कार बना लिया आपने। तो ये है क्रोधी। ऐसे कह देते हैं कि संस्कार दिखाई देता है ना, तो बाबा कहते, क्या कहते हैं, ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभव भी मूर्त, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है
कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें सामान्य की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरों को स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी पड़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुशनसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भाव ही है। उसको क्या करेंगे और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो रही है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, ऐसे नहीं कि व्रत जप तप कराने के लिए परमात्मा कहते हैं सहज योग। परमात्मा से योग लगाना अर्थात सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार, भावना, शुभ भावना के साथ में आपके अंदर में जो भाव हैं उनको रखना है ना। तो इस तरह से बच्चे की बात बाबा भावना से समझ जाता है। और हमें शास्त्रों में कह दिया संस्कृत, कोई परमात्मा संस्कृत बनाएगा क्या? अच्छा, तो ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लक्की हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना।
फिर भी आप लक्की हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो, तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, ईश्वरीय परिवार का। हम सब बाबा की क्षेत्र छाया में सदा महसूस करें। बाबा हमारी परछाई बन सदा साथ रहता है, और इसी अनुभव के साथ बेहद के बाप से प्यार में और उसमें डूबे रहें। अच्छा, ओम शांति।